नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने इनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें हम लोगों ने जानना चाहा था कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस सब पर हमने बात किया था। आज हम जानेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का कार्य क्या होता है। कार्य तो सभी जानते हैं, ट्रेन चलाना, ठीक है, लेकिन इनका जो ड्यूटी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मल जो दूसरी जॉब है उससे इनका जॉब अलग हट के रहता है और इनका कभी भी फ़ोन आता है और कभी भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो ड्यूटी है किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से ख़त्म होता है और किस तरह से साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो ड्यूटी है किस तरह से शुरू होता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो ड्यूटी है, क्योंकि हम रनिंग स्टाफ में माने जाते हैं, जैसे कि गार्ड और लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट, तो हम लोगों का ऐसे फिक्स्ड रहता नहीं कि इसी टाइम से आना है, इसी टाइम पे जाना है, क्योंकि गाड़ियों को आना जाना तो लगा रहता है। तो उसी हिसाब से हमारा ड्यूटी लगता है। ड्यूटी से 2 घंटे 3 घंटे पहले हमको एक वार्निंग कॉल दिया जाता है। हर डिवीज़न में अलग अलग रहता है, लेकिन मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ वहाँ पे मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा पहले वार्निंग कॉल दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आपका ड्यूटी आने वाला है। तो उस हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ रेलवे की तरफ से कोई मोबाइल वगैरह मिला हुआ है, ज़रा दिखाइए हमको। रेलवे की तरफ से हमको एक सिम दिया जाता है जिसको CUG नंबर कहते हैं। उसी नंबर पे रेलवे से ड्यूटी आने से पहले ऑफिस से फ़ोन आता है हमको कि जैसे कि मैंने बोला वार्निंग कॉल आता है, कि उसका मतलब है कि हम अपने आप को तैयार करेंगे उसी 2-3 घंटे में। अगर बाहर हैं तो कहीं जल्दी आके खाना वाना बना के, क्यों बैचलर हैं अभी हम, तो उस हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर करने के बाद हम इंतज़ार करते हैं कि कब डेफिनेट कॉल है, और जब ड्यूटी आता है तो तब वो हमको फ़ोन करते हैं। लगभग 40-50 मिनट पहले फ़ोन आता है कि आपको ये गाड़ी दिया गया है, इधर जाना है आपको बोल के। तो हम फिर जैसे हम ऑलरेडी तैयार हुए रहते हैं, तो हम अपना बैग, टिफ़िन, नाश्ता वगैरह जो पैक करना होता है, स्नैक्स वगैरह और वाटर, ये सब पैक करके फिर निकल जाते हैं हमारा स्टेशन को। आप लोग देखे होंगे एक ALP का बैग बहुत भारी रहता है। तो भारी इसलिए रहता है कि उसमें कम से कम 5 लीटर पानी तो रहता ही है। उसके अलावा उसमें उनका खाना रहता है और इसके अलावा उनके पास रेलवे के द्वारा दी गई ग्रीन और रेड कलर की फ्लैग होती है, लाइट होता है, डेकोरेटर्स वगैरह रहता है। तो ये सब तमाम सब चीज़ें रहती हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड है। लॉबी में जाते हैं और लॉबी में जाके सबसे पहले सिग्नेचर करते हैं। उधर हमारा एक CMS का मशीन रहता है जिसमें हमको ड्यूटी साइन ऑन करना पड़ता है। तो उसमें हमको ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी करना पड़ता है, या फिर शराब के नशे कोई सेवन किया है कि नहीं बोल के वो पता चले। उसको करने के बाद हमें कुछ सेफ्टी सर्कुलर्स रहता है, उसको पढ़ने के बाद अच्छे से ड्यूटी ऑन करते हैं। ड्यूटी ऑन करने के बाद हमारा गाड़ी अगर आ गया है तो फिर हम स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। गाड़ी आने से पहले ही आप लोग स्टेशन पहुंचना पड़ता होगा, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। 10 मिनट में आए, 15 मिनट में आए, चाहे 20 मिनट में आए। चार्ज ले लिया लोगों का, फिर हम लोगों की जांच करते हैं कि कहीं कुछ खराबी है क्या, सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि बीच में जाते वक्त कुछ हुआ तो हम ही को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। जैसे कि आपको अभी पता है, मेरा अभी 1 साल हो रहा है, तो अभी हम गुड्स में काम कर रहे हैं। तो गुड्स का ऐसा कुछ ठीक नहीं रहता है कि इतना टाइम पे पहुंच जाए, इतना टाइम एग्जैक्ट लगेगा। जैसे कि लगभग हमको सभी को पता है कि 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, लेकिन कभी कभी ये 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी हो जाता है। तो जब उधर हम पहुंचते हैं, फिर जैसे दूसरे ALP आते हैं, उनको हैंडओवर किया जाता है। फिर उधर के ऑफिस में जाके हमें फिर ड्यूटी ऑफ करना पड़ता है। ड्यूटी ऑफ करने के बाद उधर फिर हमारे लिए सुविधा रहता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। उधर मैक्सिमम 8 घंटे का हमको रेस्ट दिया जाता है रनिंग रूम में। हाँ, रनिंग रूम में। उधर खाने का, नहाने का, आपके लिए सोने के सब व्यवस्था रहता है अच्छी तरीके से। उधर फिर हम अपने जो रूम अलॉट होता है हमको, उसी रूम में अपना सब नहा धो के, खाना खा के रेस्ट करते हैं। आपको रनिंग रूम में जब वहाँ रुकते हैं,
8 घंटा का बोल रहे हैं रेस्ट मिलता है। तो वहाँ जैसे खाने के लिए पूछना चाहते हैं कि खाना जो खाते हैं वो अपने तरफ से देना पड़ता है कि कैसे क्या करना पड़ता है बताइए। कहीं कहीं तो अपना सामान देना पड़ता है, चावल वगैरह सब कुछ दे दीजिए और बनाने वाला बना कर दे देगा। तो किस तरह की सुविधा यहाँ है जहाँ आप हैं? देखिए, रनिंग रूम में जो खाने की व्यवस्था है सब जगह अलग अलग तरीका है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है खाना बनाने का। तो किसी किसी डिवीज़न में, किसी किसी जोन में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट उनको जो भी खाना है वो सब्जी वगैरह लेके जाएंगे तो बना देंगे। लेकिन हमारे गुंतकल डिवीज़न में ऐसा नहीं है। गुंतकल डिवीज़न में आप जाएंगे तो वो खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके रहता है, आपको खाली डाइनिंग हॉल में जाके बैठना है और उनको ऑर्डर देके खाना खाना है, जिसका प्राइस ओनली सब्सिडाइज प्राइस रहता है, 5 रुपये का रहता है। 5 रुपये दे के आपको ब्रेकफास्ट भी 5 रुपये, लंच भी 5 रुपये, डिनर भी 5 रुपये। 5 रुपये में खाना, नाश्ता कीजिए चाहे खाना खाइए, आपको 5 रुपये मिलेगा। बहुत बढ़िया। खाना अच्छा रहता है कि नहीं? हाँ, खाना अच्छा रहता है, इतना भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है, जैसे खाने लायक रहता ऐसा है। नहीं कि रेलवे डिपार्टमेंट अपने असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट को, गार्ड को, रनिंग स्टाफ को अच्छा खाना प्रोवाइड करता है। कि आप रनिंग रूम में रुके हुए हैं तो वहाँ पे आपको कब गाड़ी मिलेगी कि अपने हेडक्वार्टर में आप पहुँचिएगा? 8 घंटे बाद मिलेगी। 8 घंटे बाद जब भी कोई गाड़ी आपको, हाँ मिनिमम 8 घंटे के बाद कोई गाड़ी आपको मिलती है तो फिर आपको एक कॉल आएगा। 2 घंटा पहले ही कॉल आएगा ना? वहाँ पे अलग सिस्टम रहता है। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी हम प्रिपेयर होके रहते हैं, रेस्ट क्लियर रहता है। हाँ। कहीं बाहर का काम रहता नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे मिनिमम 40 मिनट या 1 घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले भी कॉल आ जाता है। तो उसी आधे घंटे में हम अपना तैयारी करके फिर वहाँ के रनिंग क्रू लॉबी में जाके अपना साइन ऑन करते हैं। साइन करते हैं जैसे यहाँ साइन किया। जैसे यहाँ हमारे हेडक्वार्टर में साइन ऑन होता है उसी तरह वहाँ पे भी होता है। वो होने के बाद हम फिर लोगों में अपना ड्यूटी चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद फिर मान लीजिए कम से कम 8 घंटे बाद या 10 घंटे भी हो सकता है, उसके बाद आपका ड्यूटी ऑफ होगा। जहाँ भी गाड़ी ले जाना रहेगा वहाँ ले जाइएगा। अब ये अपना हेडक्वार्टर में पहुँच गए, फिर अपना साइन ऑफ किए और फिर अपने रूम पर आ गए। तो ये रहा रूम से जाने का और आने का, यानी लगभग एक बार में आप जब निकलिएगा तो लगभग 20 घंटा से ऊपर ही के बाद ही आप लोग रूम पे आइएगा, है ना? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम कि 20 घंटा। कभी कभी बीच में से भी हमको रिटर्न भी आना पड़ता है हेडक्वार्टर। अच्छा। ऐसा नहीं कि अगले स्टेशन में जाना ही है। हाँ। वो रेलवे के ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत। वो अपना परिचालन करते हैं। अब जानते हैं कि आप लोग का रेस्ट किस प्रकार का मिलता है। जैसे साप्ताहिक जो रेस्ट रहता है किस तरह से मिलता है आप लोगों को? हम रनिंग स्टाफ है, हमारे लिए ऐसे संडे या नेशनल हॉलीडे कुछ रहता नहीं है, हर दिन काम करना रहता है। तो छुट्टी के हिसाब से हमको एक रेस्ट दिया जाता है। जैसे कि हेडक्वार्टर में अगर हम रिटर्न आ गए ड्यूटी करके, तो जैसे आपको मैंने बताया कि उधर 8 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिलता है, उसी तरह हेडक्वार्टर में 16 घंटे मिनिमम रेस्ट मिलता है। ठीक। अगर 16 घंटे के बाद गाड़ी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 20 घंटा 22 घंटा वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपको गाड़ी दिया जाए। तो उसके बाद अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो मिनिमम 7 दिन के बाद एक साप्ताहिक रेस्ट रहता है जो आपको लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाए तो ऑफिस वाले भी अपने तरफ से लगा सकते हैं, जिसको कि पीरियोडिक रेस्ट कहा जाता है, PR कहा जाता है। वो लगाने से वो जो 16 घंटे का रेस्ट था हमारे हेडक्वार्टर में, वो बढ़ के 30 घंटे का हो जाता है। 30 घंटे के बाद फिर हम लिस्ट में आ जाएंगे कि हम अवेलेबल हो गए हैं, ड्यूटी के लिए तैयार हो गए हैं। फिर उनके ज़रूरत के हिसाब से हमारे ऑफिस स्टाफ वो हमको कॉल देंगे, कॉल बुक देंगे, वार्निंग कॉल देंगे, जैसे आपको बताया गाड़ी के हिसाब से वो आपको फिर बुलाएंगे। ये रहा दोस्तों एक असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी किस तरह से शुरू होता है, किस तरह से ख़त्म होता है। तो आप लोग को एक प्रॉपर जानकारी लग गई होगी किस तरह से इनका ड्यूटी होता है, और आप लोग को मालूम चल ही गया होगा अन्य जो जॉब होता है उस तरह से इनका जॉब नहीं है। इनको 24 आवर्स में कभी भी इनके पास फ़ोन आ जाएगा और उसके अनुसार इनको तैयार होकर जाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।